नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं संविधान सभा के महत्वपूर्ण प्रश्न। 10-15 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संविधान सभा के, वो मैं आपको बता रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और लगातार वीडियो को आप देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछेगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? क्या क्वेश्चन पूछेगा? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? पहला ऑप्शन है आपका 11 दिसंबर 1940 को, 9 दिसंबर 1940 को। डी ऑप्शन है आपका 26 नवंबर 1949 को और सी ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950 को। तो आपको ऑप्शन बताना है। सही आंसर इसका क्या है? संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1940 को। कब हुई संविधान सभा की पहली बैठक? 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। आंसर 20 का क्या होगा? सही होगा। दूसरा पूछे 11 दिसंबर 1940 को क्या हुआ? तो 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 जो है, इस दिन भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को क्या किया? अंगीकृत किया गया। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1940 को इसकी पहली बैठक पूछे कहाँ पर हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई। समझे आप? अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। संविधान सभा का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो संविधान सभा जो है इसका गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया? पहला ऑप्शन है आपका प्रारूप समिति, दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन समिति, तीसरा ऑप्शन है JVK समिति और चौथा ऑप्शन है कृष्ण मेनन समिति। तो संविधान सभा का जो गठन है, यदि पूछे किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो कैबिनेट मिशन समिति की सिफारिश पर किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन समिति की सिफारिश पर किया गया था। अब इस संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब संविधान सभा का गठन हुआ उस समय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहला ऑप्शन है 389 सदस्य, दूसरा ऑप्शन है 299 मेंबर, इसके बाद है सी पर 284 और डी ऑप्शन है 304 सदस्य। तो जब संविधान सभा का गठन हुआ उस समय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या यदि हमसे पूछता है तो कितनी थी? तो 389, 389 टोटल क्या थे इसमें सदस्य थे। मैंने आपको वीडियो बताया 389 सदस्यों में 292 सदस्य विदेशी प्रांतों से थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से थे और 4 सदस्य जो है वो कहाँ से थे? कमिश्नरी क्षेत्र से थे। तो टोटल कुल सदस्यों की संख्या यदि हमसे पूछता है कितनी थी, तो 389 टोटल सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ? तो संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन है वो कहाँ से हुआ? बंगाल से हुआ। तो सबसे पहले इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था। परंतु बंगाल में जहाँ से इनका निर्वाचन हुआ वो भाग कहाँ पे चला गया? विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। इसलिए पुनः इनका निर्वाचन हमने कहाँ से किया? पुणे से किया गया। दोनों क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे। पहली बार पूछे कहाँ से हुआ? बंगाल से हुआ। दूसरी बार पूछे कहाँ से हुआ? तो पुणे से इनका निर्वाचन किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा के लिए या संविधान सभा का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया?
तो संविधान सभा का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के लिए, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी नंबर पर है राष्ट्रपति महात्मा गांधी। तो संविधान सभा का पहला अध्यक्ष पूछा किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। एक कांग्रेस के समय सबसे भ्रष्टम सदस्य थे, इसलिए हमने क्या किया, इनको कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया। लेकिन स्वास्थ्य इनका जब ज़्यादा खराब हुआ तो 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने क्या किया, इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया। तो यदि पूछे संविधान सभा का पहला अध्यक्ष किसे बनाया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया? ऑप्शन है आपका पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौथा है डॉक्टर सरदार पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को क्या किया, प्रस्तुत किया। यदि पूछे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। यदि पूछे किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले प्रस्तुत किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति जो फॉर्मेट कमेटी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति या फॉर्मेट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है आंसर ए। संविधान की प्रारूप जो समिति थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित यदि पूछे इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कुल सदस्यों की संख्या इसमें कितनी थी? टोटल 7 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। और अधिक योगदान होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का जनक यदि पूछे हमसे कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इस संविधान को बनाने में अपना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। ये भारत में जो संविधान के लिए प्रारूप समिति का गठन हुआ, तो उस प्रारूप समिति की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या यदि हमसे पूछता है कितनी थी, तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थे। कौन कौन से 7 सदस्य थे वो मैं आपको पुराना जब संविधान सभा का मैंने पढ़ाया था, तो संविधान सभा के वीडियो में पूरा कंप्लीट मैं आपको क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ? क्वेश्चन अच्छे से सुनिए। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ? आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा है, एमपीपीएससी में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो पहला ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, सी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। तो संविधान, भारतीय संविधान जो है वो पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर पूरा तैयार हुआ और इसे संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया।
संविधान सभा के द्वारा इसे क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, मतलब इसको स्वीकृति प्रदान की गई। तो भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर तैयार हुआ। यदि हमसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, तो संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय से लगा। तो संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और ये बनकर कब तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसके प्रारूप पर मैंने बताया था आपको कुल कितने दिन बहस हुई, तो टोटल 114 दिन क्या हुई, बहस हुई। और 114 दिन बहस हुई और टोटल उस समय लगभग 64 लाख रुपए हमने क्या कर दिया, इस पर खर्च किया। तो संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसके प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई और इसको बनने में टोटल उस समय 64 लाख रुपए क्या किए गए, उसमें खर्च किए गए। यदि पूछे 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को हमने क्या कर दिया, इसे लागू किया। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हो गया, तैयार हुआ। 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। चौबीस जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। तो हमसे ये भी क्वेश्चन पूछता है, पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये तो सभी लोगों को क्या होगा, पता होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, अब क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। अच्छे इस क्वेश्चन को सुनिए, यूपी पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। पहला ऑप्शन है आपका 15, दूसरा ऑप्शन है आपका 16, तीसरा ऑप्शन है आपका 14, चौथा ऑप्शन है आपका 12 या 12। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, टोटल 15 महिलाएं थी। मैंने आपको बताया था इसमें विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने संविधान सभा जब बनी तो उसमें अपना क्या किया, पार्टिसिपेट किया, भागीदारी की। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या यदि पूछे टोटल कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी। कौन कौन सी 15 महिलाएं थी, वो मैंने आपको क्या किया, जब संविधान सभा पढ़ाया था उसमें मैंने सारी की सारी महिलाओं के बारे में आपको बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मूल संविधान में कुल कितने भाग, कितने आर्टिकल और कितनी अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मूल संविधान का मतलब क्या होता है। मैंने आपको एग्जाम बताया था कि मूल संविधान का मतलब होता है जब भारत का संविधान लागू हुआ, जब भारत का संविधान लागू हुआ, या अपन 26 जनवरी हम लोग 1950 की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं कि जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय संविधान में टोटल कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने आर्टिकल को हमने उसमें सम्मिलित किया। तो आपका पहला ऑप्शन जो है
संविधान में 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी। बी ऑप्शन है 21 भाग थे, 392 आर्टिकल और 10 अनुसूचियां थी। संविधान में 25 भाग, 450 से अधिक आर्टिकल और 12 अनुसूचियां थी। 23 भाग, 400 आर्टिकल और 11 अनुसूचियां थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर है कि संविधान में उस समय 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में यही था। यदि पूछे वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में संविधान में 22 भाग हैं, 450 से अधिक आर्टिकल हैं और 12 क्या है? अनुसूचियां हैं, है ना। तो टोटल कितने हो गए? संविधान में 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया है। इस संविधान के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो थे संविधान सभा के, वो मैंने आपको बताए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नागरिकता से संबंधित 10 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत के साथ।